नमस्ते। मैं विद्यालय की छात्र प्रमुख खुशी दीवान आपका आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। आज फरवरी माह की 16 तारीख दिन मंगलवार है। सर्वप्रथम आज के पंचांग की जानकारी देने के लिए मैं संस्कृत के आचार्य सुनील सर को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते खुशी। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2077, शक संवत 1942, आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसे हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। आज ही के दिन माँ सरस्वती का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो आइए आप जानते हैं आज के नक्षत्र के बारे में। आज का नक्षत्र रेवती। आज का योग शुभ है। प्रविष्टे की यदि बात की जाए तो आज फाल्गुन माह के 5 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह रजब की आज 3 तारीख है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का। आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र के साथ साथ हनुमान चालीसा और हमारे देव वाक्य सहित राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपना सिर ढक लें। All classes be ready for Gayatri Mantra. All classes be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अस्तो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम। Be ready for national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय
माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जैसा कि आपको आचार्य सुनील दत्त गौतम जी द्वारा बताया गया कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके साथ ही इस दिन ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। यह दिन छात्रों, कला, संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना जाता है। अब मैं कक्षा पहली के तविश थापा के अभिभावक श्रीमान कुलदीप थापा से निवेदन करूंगी कि वह आज का प्रेरक प्रसंग हमारे साथ साझा करें। नमस्ते सर। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों। मेरा नाम कुलदीप थापा। मैं कक्षा पहली अ के छात्र तबीश थापा का अभिभावक हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डरपोक पत्थर। बहुत पहले की बात है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिला, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ। कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक और पत्थर मिला। उसने वह पत्थर भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर जब औजारों से कारीगरी करनी शुरू की, औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो पत्थर बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत ही अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए और उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी। तब उन्होंने वहाँ रखे पहले पत्थर, जिसने मूर्ति बनने से इनकार किया था, उन्होंने उसे भी साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और दूसरे पत्थर को नारियल फोड़ने के लिए उसके सामने रख दिया। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से तथा दूध से स्नान कराता और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो उसे बहुत परेशानी और दर्द होता था। वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। अब उसने मूर्ति बने पत्थर से कहा कि तुम तो बहुत मज़े में हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मुझ पर नारियल फोड़ते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने जवाब दिया कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसीलिए आज तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ में आ गई। उसने कहा कि अब मैं कभी भी शिकायत नहीं करूँगा। उसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। अब वह शिकायत नहीं करता। नारियल टूटने से उस पर नारियल का पानी गिरता। लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं 5वीं कक्षा के सत्यम शर्मा से निवेदन करूंगी कि वह आज का संस्कृत का ध्येय वाक्य हमारे साथ साझा करें। नमस्ते सत्यम। नमस्ते। आज हम मुंबई पुलिस के ध्येय वाक्य को जानेंगे। मुंबई पुलिस का ध्येय वाक्य है सद रक्षणाय खल निग्रहणाय। इसका अभिप्राय है
सच्चे लोगों की रक्षा के लिए, दुष्ट लोगों पर नियंत्रण के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब समय है आज के जन्मदिवस वाले बच्चों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज अपार राजपूत कक्षा 5वीं ब, जतिन पराशर कक्षा 9वीं अ, प्रिंस कक्षा 9वीं अ, पलक दुग्गल कक्षा 10वीं अ, मिलिंद कंबोज कक्षा 11वीं ह्यूमैनिटीज़ के छात्रों का जन्मदिवस है। तो आइए मिलकर इन सबको जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। हम सभी की यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ रहें, वे प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।